बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। जी सर जैसे मुख्तलिफ़ घरों में बहन भाइयों के दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं ना, और एक ही वालिदैन की औलाद जो है आपस में उन पर निफाक होता है। और एक हदीस है कि रवायत है मुस्नद के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सहाबा कराम मुख्तलिफ़ टोलियों में बैठे हुए थे और आपने उन्हें कहा कि नहीं इकट्ठे होकर बैठो, एक वक्त आएगा कि एक ही वालिदैन की औलाद जो है वो दूसरों से ताल्लुकात बनाएगी लेकिन आपस में नफाक होगा। अब इसको कैसे कोरिलेट करते हैं उसी जेनेटिक्स के टॉपिक से कि ऐसे तो होना था, और आज अगर लार्जर स्केल में हम देखते हैं बड़े कैनवस पे, तो उम्मत में या नेशन में जो नफाक है वो भी इकट्ठे नहीं होते, और घरों में भी नफाक है। एक ही वालिदैन की औलाद वो भी आपस में इत्तफाक नहीं करते, और सरकार के दौर में ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो हाउ कुड यू कोरिलेट दैट? लेकिन जो चीज़ कुरान से सीधी सीधी साबित है, कुरान में आप लोग मेरे से पता नहीं मजहबी फतवे लेने शुरू हो गए हैं या मज़हब के बारे में। मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ यार, लेकिन मोटी मोटी बात मुझे पता है कि जब नबी ने भी, सरकार दो आलम ने फरमा दिया, इवन साहबा को कह दिया कि आदम की औलाद के हिसाब से, और मुसलमान भी सारे आपस में भाई भाई हैं, तो यार इकट्ठे बैठो, क्यों टोलियाँ बना के बैठे हुए हो, या आहिस्ता आहिस्ता ग्रुपिंग बढ़ती भी है। लेकिन एक यानी उन्होंने कहा नहीं तो एक वक्त आएगा जब सगे बहन भाई भी आपस में इकट्ठे नहीं बैठेंगे ना। तो कुरान क्या कह रहा है? कता रहमी से बचो, और सिला रहमी का हुक्म दे रहा है। तो एक यूट्रस के जो लोग हैं, एक रहम के जो लोग हैं, एक माँ के जो बच्चे हैं, वो आपस में लिंक्ड रहें, ये कुरान का हुक्म है। और एक दूसरे से कट ऑफ ना हो, और जी तू साढ़े मरण जीवन दा बनना, जी तू साढ़े जनाजे ते ना आई, तू मेरे ते ना आई। कुरान का वाज़े हुक्म है, ठीक है। सरकार दो आलम की हदीस आपने बता दी। तो इसको मैं मैं इसको क्या सेकंड करूंगा? मेरी उसमें साइंस या किसी की चीज़ की बात वही ना, आपस में क्यों लड़ाइयाँ होंगी? दुनिया की वजह से होगी ना। काबील ने हाबील को क्यों कत्ल किया? जहां जस्टिस नहीं रहेगा ना, इस्लाम मिनिमम आपसे इंसाफ अदल मांगता है, ठीक है। जो सूरह रहमान के स्टार्ट में आपने दुआ में सुना, तो उसने कहा कि अल्लाह जो है मीज़ान पसंद करता है, ठीक है। और डंडी मारने को, इंसाफ करने में भी कोई जज है, वो फैसला करने में, मुझे वो बड़ी खूबसूरत आयत है, इतनी बारीकी से उसने बात की है। उसने कहा कि अगर तुम्हें, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारा खूनी रिश्तेदार है, लेकिन तुम्हें फैसला करना पड़ गया हक और बातिल का, दो बंदों में तुम्हारे भाई का कसूर है इधर से, या दूसरी पार्टी है, भाई है, बाप है, बेटा है, बहन है, खूनी रिश्तेदार है, लेकिन हक पे फैसला दो, ठीक है। जैसे वो सुना रहे हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उस बंदे को स्नब किया, उनकी तो दलील ये थी कि वो अव्वलीन साहबा में से है, जो हैं बदरी साहबा में से है, लेकिन वो उनका साला भी लग रहा है या रिलेशन है। तो वो दूसरे साहबी ने फट उन्हें कह दिया, हजरत उमर जैसे बड़े सख्त खलीफा को, या तुम अपने रिश्तेदार के खिलाफ बात नहीं सुन रहे, मैं गवाही दे रहा हूँ, तो मुझे डांट रहे हो। और दूसरे साहबी जो हैं, हजरत अबू ज़र गफारी, नहीं उनका नाम ले रहे हैं, अबू हुरैरा का, कि उन्होंने सेकंड भी कर दिया कि नहीं यार वो पीता है शराब, उन्होंने उन्हें भी स्नब करने की कोशिश की। मसला उनका ये है कि जब उन्होंने एक बदरी साहबी के बारे में तलवार निकाली थी, आई थिंक सूरह हरीम में शायद उसका वाक़या है कहीं, कि जिन्होंने वो खत लिख दिया था मक्का वालों को, तो सरकार ने उस वक्त कहा कि ये बदरी हैं, और वो जो भी अपनी ह्यूमन एरर में जो भी उनसे हुआ, लेकिन गवाही नहीं थी उस फेल की, ठीक है। तो फिर भी चूंकि साहबा हैं और वो कन्फ्रंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी आप उसकी बीवी से पूछें, बीवी तो दे सकती है गवाही, ठीक है, और आपके रिश्तेदार भी और सारा। और वो पूछा क्या, तो बीवी ने यस कर दी। क्या बीवी होगी कि उसने खामद के खिलाफ सच बोल दिया कि पीता है? अब उन्हें बुलाया गया तो वो अपनी गलत फहमी में थे, उस आयत की तावील जो भी उन्होंने की हुई थी, गलती उनसे साबित होते हुए, इसलिए वो कह रहे हैं कि क्यों आप वो कह रहे हैं कि जी उनमें से किसी की भी पैरवी कर लो, तो पैरवी करके आप नहीं जा सकते, पैरवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है, अतात अल्लाह ने नबी की कही है, ठीक है। अब वो मासूम है ना इस हिसाब से। और जो आपके आपस में अगर खलीफा को मुकर्रर हो गया, इमाम है, अल्लाह की तरफ से भी है या वैसे है कोई भी है, फिर उसको आप एक सोशल लेवल पे भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि जुल्म की हुकूमत आ जाए, जीद आ जाए, तो आप कहें जी इसके खिलाफ नहीं बोलना, जो बड़ी दलीलें बनाएंगी, यही तो सारी खराबियां हुई हैं, पीछे भी हुई हैं, उसमें जाए बगैर। लेकिन ये बात वो कर रहे हैं ना
कि वो गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है, उसके खिलाफ फैसला आएगा। अब उससे पूछा गया, उसे एक्सप्लेनेशन का मौका दिया गया और उन्होंने दलील बना ली कुरान की आयत, जिस पे हज़रत इब्ने अब्बास ने, हज़रत उमर ने तो नहीं जवाब दिया, हज़रत उमर ने तो कहा कि भाई ये तावील ऐसी दे रहे हैं, वो भी सहाबी हैं कुरान की, तो अब इसके अगेंस्ट कोई आर्गूमेंट है? ये तो कह रहा है कि भाई मैं बदरी हूँ और मुझे तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया, मैं जो मर्जी करूँ। जिस पे हज़रत इब्ने अब्बास जो हैं वो आगे से क्लैरिफाई कर रहे कि नहीं ये, और अगर मौला अली बैठे होते तो वैसे ही वो तो नातके कुरान थे, तो वो फैसला हज़रत उमर ने माना ना। फिर ये तो नहीं कहा कि ये मेरे दिमाग में नहीं आई तो अब तुम्हारी नहीं मैंने सुननी, मानी उन्होंने और उसके कोड़े भी पड़े, उसको फैसला दिया ना इंसाफ पे, चाहे उनका जो भी रिश्तेदार लगता है या नहीं लगता है, जो भी है, ठीक है। हमारे यहाँ का है तो उस आयत का मुझे ज़्यादा डर लगता है जिसमें अल्लाह कह रहा है, मुझे वो पॉइंट बड़ा कि कह रहा है कि चाहे तुम्हारा वो रिश्तेदार है जो भी है, प्लस वो अमीर है या गरीब है। कई बार आपको पता होता है कि ये गरीब है, बहुत गरीब है, ठीक है, लेकिन इसने जुल्म किया है, ठीक है, इसने गरीब अमीर का माल खा गया है, या ये ले गया, या इसने चोरी की है, तो अब आप कहें कि यार इसका हाथ नहीं काटते, अगर वही सजाएं होती, ये मजदूर है, ये क्या करेगा, पहले भूखा मर रहा है। वो कह रहा है इसको छोड़ दो, ध्यान से देखें उसको, इसको छोड़ दो कि गरीब है अमीर है, बाद में क्या करेगा, इस वक्त इसको उसकी सजा दो करार वाकई, ठीक। ये ना सोचो कि तुम्हारी वजह से गरीब बेचारा और बेचारा ये, नो 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 नो, इसका रिस्क मैं देख लूंगा। वो गरीब को भी नहीं छोड़ रहा, आपकी ये हमदर्दी प्लस पॉइंट नहीं हो रहा कि मैंने गरीब समझ के उसको छोड़ दिया, चलें जी मैंने बड़ा उसको जी, नो, ये देखें उसको। तो जहां उसके वाज़ेह अहकामात हैं, जहां वो सीधा सीधा कह रहा है कतर रहमी नहीं करो, ठीक है, और सिला रहमी करो, फिर ऊपर से जोर है कि सिला रहमी करो, एक दूसरे का ख्याल करो। अगर यार आपस में जिनको आप जनाजों पे इंतजार करते हैं, शादियों पे मनाने जाते हैं, तो उन्हें नाराज ना करें, आप उन्हें पहले साथ लेके चले। ये जिंदगी में असूल होना चाहिए ना। और ये कब होता है? जब आप इंसाफ नहीं करते, जब आप अगले का हक मारते हैं, आप अपने बेटे की साइड लेते हैं, अपने भाई को झूठा कर देते हैं, ठीक है, आप अपनी बीवी की साइड लेते हैं, अपनी भाभी को झूठा कर देते हैं, हालांकि आपकी बीवी झूठी होती है, ठीक है, तो वहां से फसाद पैदा होते हैं ना। मैं वहां से शुरू होती है। तो मेल का ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो अगर मुसलमान होगा तो आदिल होगा, नहीं तो फासिक होगा या मुनाफिक होगा, या अगर गुनाह हो गया तो कम से कम शर्मिंदा हो, उसे रेक्टिफाई कर ले। अगर उस पर मुसर है तो वो फासिक है, फिर वो मुनाफिक है, वो फिर खुद फितना पैदा कर रहा है। उनके बारे में अल्लाह ने कहा ना कि ये जमीन पे कह रहे हैं जी हम तो इंसाफ, हम तो जो है ना फितने पाक कर रहे थे, और हम तो जमीन को वो क्या कर रहे हैं, इस्लाह कर रहे हैं, ठीक है। ये सदियों से हो रहा है। अल्लाह की आंखों में धूल ना झोंके, वो आपके दिल अंधे कर देगा। सुमुन बुकमुन उम्युन फहुम ला युरजिऊन। ये नहीं मुराजत करने वाले मेरी तरफ, ये मेरी तरफ नहीं आएंगे, इन्हें मैंने गूंगा बहरा और अंधा कर दिया है। ये जलालत वो दे रहा है, ठीक है। चाहे सरकारें दो आलम उनके लिए वो कह रहा है, आप इनके लिए 70 बार भी कहेंगे तो मैं नहीं मानूंगा। इंतहाई सख्त आयात हैं उसकी। आप अपने बाजू की शमा बना के इन्हें रोशनी दिखाना चाहते हैं, मैंने अंधा कर दिया इन्हें। आप अपने गले की पूरी आवाज से चीख के इन्हें बुलाना चाहते हैं, मैं गूंगा कर दिया मैंने इन्हें। ये नहीं आपको सुन और देख सकते। और ऐ मोमिनो, ऐ मानने वालों, ऐ नबी के आशिक और प्यार करने वालों, सच्चे दिल से तुम भी ख्याल करो। साथ ही उसका लहजा और है, शुक्र करो। हम में से कितना क्या शुक्र करते हैं? क्या हम उनके रास्ते पे हैं? करना तो वो है ना। तुम्हारे में ऐसा नबी आ गया जो तुम्हें बख्शवाने के लिए हरीस है। वो सबको बराबर ले रहे हैं, उन्हें नहीं पता ना, वो नहीं जज कर रहे कि ये मुनाफिक है या फासिक है। अल्लाह को कहना पड़ गया कि यार मैंने तुम्हें कहना, मैंने नहीं इसको दिया, तू छड़ दिया। इन्होंने ये गलती की है, नो वे। आपकी शान में गुस्ताखी कर दी है, नो वे। आपको अंधा गूंगा बहरा समझ रहे हैं, आपको बेखबर समझ रहे हैं, नो वे। वो सख्त है उस मामले में। खुद हदीस कह रहा है, लेकिन साथ ही फिर रऊफ और रहीम भी तो कह रहा है। रहीम वो खुद भी है, रऊफ वो खुद भी है। वो बड़े वाज़ेह अहकामात हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई एम्बिगिटीज है। हम खुद ही गूंगे बहरे बने तो वो बना देता है। वो मौला अली वाली बात, किसी ने कहा जी कि हकदार को दें कि हक खाम खा मांगने आ जाते हैं, जो जिन पे नहीं लगता वो भी मांगते हैं, उन्हें दें उन्हें दें। उन्होंने कहा सारों को ही दें। उन्होंने कहा जी जो नाहक हैं उन्हें क्यों दें? उन्होंने कहा वो अनकरीब हकदार बनने वाले हैं। उन्हें उसने देने वाला हाथ बनाया, वो लेने वाला बने हुए ना, तो वो अनकरीब अब लेने वाला ही होंगे। लेने दो उन्हें नाहक। वो जो आप बहुत जिनके ऊपर कई बार आपको तरस आ रहा होता है, हाय गरीब बेचारा ये वो फलां, वो पीछे कुछ और चल रहा होता है। वो अपने हाथ की कमाई खा रहा होता है। मैंने कहा ना कि वो वक्त के खलीफा की औलादें थी, जो पता नहीं बाहर के दरवाजे तक हीरे जवाहरात छोड़ के गया, लेकिन 10 साल बाद बाजारों में भीख मांग रहे थे। और
उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद उसका कफन पता नहीं कैसे पूरी कर रही है। वो उस शहजादे का जिसका लिबास पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होता था, वो खुशबू कोई और नहीं लगाता था, वो उमर बिन अब्दुल अजीज जा रहा है तो एक कफन है, और औलाद जो है उनके पास खाने के पैसे नहीं है, लेकिन चंद सालों बाद लोग उनसे ज़कात ले रहे हैं, उनके पास खैर बरकत है। वो ये सोचता कि यार मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मैं प्लंडर कर लूँ सारी जायदाद, मैं सारा इन्हीं के गवर्नर लगा दूँ, इन्हीं को मैं अगला चेयरमैन लगा दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ, उजड़ जाएगी वो औलाद। तुम जो मर्जी कर लो, फैसले उसके हैं। हाँ, जिन्होंने मांगी उससे दुनिया और वो जलालत ही मांग रहे हैं, तो वो जलालत दे रहा है उन्हें। जो हदायत मांग रहे हैं उन्हें वो हदायत दे रहा है। तो वो दिलों का हाल जानता है, उसके साथ कौन क्या बात कर रहा है। और जो उसको मानते ही नहीं है या उसको नौज़बिल्लाह अंधा गूंगा बहरा समझते हैं या इतना बुद्धू समझते हैं नौज़बिल्लाह अल्लाह को कि उसको धोखा दे लेंगे, तो वो उनके साथ वैसे ही रहता है। सादा सा क्वेश्चन, इसमें क्या मुश्किल है? मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई एम्बिग्यूटी है। नहीं सर, इसमें जो है ओवरऑल सोसाइटी जो कोलैप्स कर रही है, मेरा आपकी ठेकेदारी नहीं है सोसाइटी की ना। आप पहले अपने आप को ठीक करें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। मैंने और आपने खुद को ठीक करना है। अगर हर इंसान, हर मुसलमान अपनी जगह पे अपने आप को पहले ठीक करे ना, अपने घर में अदल करे, ठीक है, अपने साथ भी करे। मेरे से तो नहीं होता, अपने आप से भी। जब मैं अपने आप से अदल नहीं कर रहा, अपने घर वालों से अदल नहीं कर रहा, तो क्या मेरा हक बनता है कि मैं साथ वाले घर वालों पे उंगली उठाऊं? मेरे से अपना घर संभाला नहीं जा रहा अगर, ठीक है, तो मैं मोहल्ले वालों को लीड कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मेरा कैरेक्टर जो है वो उस पर्टिकुलर काम में शफाफ है और मेरे पास उसकी एक्सपर्टीज है, तो मुआशरे का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अच्छे, आपने अपनी गाड़ी ठीक करानी है और बेस्ट मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, आपने दवाई लेनी है बेस्ट डॉक्टर के पास लेके जानी है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन एक शहर की करानी है, आपको पता है कि एक बंदा जो है वो ऑनेस्ट है। अब सिर्फ ऑनेस्टी नहीं चलेगी, क्या उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज भी हैं, क्या उसकी थॉट प्रोसेस भी क्लियर है, ठीक है, क्या वो अल्लाह रसूल से खौफजदा भी है कि नहीं है, वो तकवा वाला है कि नहीं। क्राइटेरिया अल्लाह रसूल ने क्या कहा है? तकवा वाला। तो अगर उसका तकवा नजर आ रहा है, एक बंदा नॉन मुस्लिम था, वो मुसलमान होकर उसने ऐसी तौबा की है कि उसका तकवा सारे गवाएं कि उसके बाद उस पर उंगली नहीं उठा सकते, और एक बंदा वो बाय बर्थ मुसलमान था लेकिन दुनिया का कोई ऐब नहीं है जो उसमें ना हो, और चोरी के बाद वो सीना चोरी भी कर रहा है, और उसके बाद वो कह रहा है कि नहीं मैं इससे बेहतर हूं, तो ये जस्टिस उसने ही करना है ना, मैंने और आपने करना है। तो मुझे दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा ना। तो ये जस्टिस जब मैं करने लगता हूं तो मुझे तो दूसरों के लिए टाइम नहीं बचता मेरे पास। अगर हर मुसलमान ये सोचेगा तो क्या सोसाइटी ठीक नहीं हो जाएगी? बताएं मुझे। जी जी। और अगर आप वैसे सोसाइटी ठीक करना चाहते हैं तो आप हाल बताएं मुझे क्या है। तबलीग प्रैक्टिकल से होगी, लेक्चर से नहीं होगी, ठीक है। प्रैक्टिकल नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल करके दिखाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल करके दिखाया। आपने देखा उनमें, उनके सहाबा में मेजॉरिटी जो हैं उस प्रैक्टिकल में उनके साथ मुश्किल वक्तों के साथ रहे हैं और बहुत कामयाब हैं और आगे उस शमा को लेके चले। लेकिन सरकार की मौजूदगी में मुनाफिक भी मौजूद है, मौजूद है कि नहीं मौजूद है? जालिम भी मौजूद हैं, जानी भी मौजूद हैं, शराबी भी मौजूद हैं। सरकार की हदायत होते हुए, सो कॉल्ड कलमा गो होते हुए और कुरान की गलत तावीलें डिलिबरेटली भी गलत करते हुए, मुनाफिकीन और सरकार की जान के दुश्मन भी और उनके हुक्म को तोड़ने मरोड़ने वाले भी और बाद में भी फितना फसाद करने वाले, वो सारी ट्रेनिंग उनके सामने भी है और वो सारी तबलीग उनके सामने है और कुरान मौजूद है, ठीक है। और बड़े सहाबा मौजूद हैं जो आपको इंटरप्रिटेशन, पुराने साथी मौजूद हैं, उनके घर वाले मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या सोसाइटी ठीक हो गई? जब सोसाइटी ठीक नहीं होना चाहती तो फिर अब नहीं कर सकते। या आप लोग जो बड़े हैं, जो घर बड़े होंगे जो सोसाइटी के, जब वो फिस्को फजूर पे हो गए, उनके खिलाफ स्टैंड तो लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन डिपेंड करेगा कि अब आप किस तरह से उसको फाइट आउट करते हैं। आवाज़ हक भी आपको बुलंद करनी पड़ेगी। आपको जो कहा गया कि बेहतरीन जहाद जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना है, ठीक है तो सही है ये, लेकिन कितने लोग करेंगे इसको और कितने उसका साथ देंगे? लेकिन वो अपनी, जिसको अल्लाह तौफीक दे और जो फिर उस पर डटे और कायम भी हो। बाकी पॉलिटिकल डिस्कशंस करनी है, आप सही रात करते रहे। जी, थैंक यू। क्या उसमें से कुछ निकलता है? नहीं मुझे आप, सॉरी मैंने शायद आपका सवाल रोक दिया, आप सोसाइटी का क्या कहना चाह रहे थे? इट्स ओके। असल में
प्रोलॉन्ग हो जाएगी डिस्कशन। नहीं, प्रोलॉन्ग क्यों होगी डिस्कशन? की हमें डिस्कशंस के लिए नहीं हम यहाँ बैठे हुए, मैं प्रैक्टिकल का बोल रहा हूँ। आंसर हो गया। हाँ, मुझे ये है कि अगर तो क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं, आप किसी पॉइंट पे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं और आप स्टक हो गए हैं, हाँ, वो बात मेरे से पूछें। मेरे से ये ना पूछें कि वो जी हजरत अली की जो फलानी जंग थी वो नहीं ठीक सर, वो थी कि ऐसे नहीं ठीक थी। मौला अली के ऊपर मेरी क्या औकात है, मैं कोई बात करूंगा? नहीं, वो वो गलत तो- हो ही नहीं सकते, बस दैट्स इट। ठीक है, अगर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो मेरे लिए नबी का फरमान काफी है, मैं तो नहीं उन पे बात करूंगा ना, मैं वहां मौजूद नहीं था। मैं इस दौर में बैठ के, जहां मैंने आपको मिसाल देता हूं तो बीबी बेनज़ीर की असैसिनेशन की, तो 17 साल पहले दिन दहाड़े सैटेलाइट चैनल्स के सामने वो शहीद हो जाती है। उसका खामन प्रेसिडेंट अभी भी है, बेटा जवान है, उसका बदला ले सकता है। स्कॉटलैंड यार्ड जो है इन्वेस्टिगेट करने आ रही है, यूएनओ की टीम, पूरी दुनिया के बेस्ट माइंड्स आ रहे हैं, ठीक है, और मीडिया एविडेंस, सैटेलाइट चैनल एविडेंसेस होंगी ना, सारा कुछ है। क्या मैं और आप हक को जानते हैं? उसको किसने असैसिनेट किया, किसने प्लान किया, किसने कैसे मारा, उसका सीटी स्कैन क्यों नहीं हुआ, उसके डॉक्टर को इतने दिन घर से क्यों नहीं निकलने दिया गया? व्हाट इज ये 17 साल पहले का वाकया हमारी आंखों के सामने, हम उसको नहीं जानते। ठीक है, 1400 साल पिछले हम झगड़े निपटा लेंगे, कुरान मौजूद है, तो हमें प्रैक्टिकल करना है जितना हमारे हिस्से का है। एक सूरह रहमान चाहिए, माफ करें, वो तो हम करने पे तैयार नहीं है, ठीक है, या अल्लाह के आगे पेश हो, ये है ना। बाकी जो हम डिस्कशनें कर रहे हैं, मेरा वो मतलब मैं उस पर, मैं आलिम ही नहीं हूँ उस चीज़ का, मैं वही अपना फतवा दे दूँ। आप माइट भी बहुत ही ठीक बात कर रहे हो या आपका जज्बा बहुत अच्छा हो, लेकिन मेरा वो फील्ड ही नहीं है ना मेरी वो कैपेसिटी है। ठीक है।